हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सर हम अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूं। और आज दोस्तों, आज आपको पता है हमें शुरुआत करनी है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यानी कि इन सीरीज की हमें शुरुआत करनी है और इस एलएलपी एक्ट का दी एंड करना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार, जो बिल्कुल रिलेट करेगा पापा मम्मी से, है कि नहीं बात? और आपको बहुत जल्दी, मतलब टाइम लगना ही नहीं है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। आज हम कवर करेंगे इस सीरीज को। पहली सीरीज सेक्शन 11 से सेक्शन 17 तक, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, बहुत ही छोटे छोटे सेक्शन है और बहुत ही मजेदार सेक्शन है। आज ही हम इसको कवर कर डालेंगे। यानी कि जब हम इस सीरीज की तरफ बढ़ेंगे तो हमें ये जो 11 से 17 सेक्शन पढ़ने हैं, इसमें बिल्कुल आपको वही बातें लिखी मिलेंगी जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में हमने पढ़ी थी। इसलिए सेक्शन के नीचे मैंने आपके लिए क्या लिख के दिया है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, राइट। तो चलिए देखते हैं सर क्या पढ़ना है हमें इसमें। देखिए आपकी स्क्रीन पर शानदार जानदार एसआर के बना रखा है सारे के सारे सेक्शंस का, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। सर 11 में क्या होने वाला है? 11 में क्या होने वाला है? 11 में जब हम कंपनी की तरह ही एलएलपी को बनाएंगे तो हमें एलएलपी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको रजिस्ट्रार को देना पड़ता है, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी को देना पड़ेगा, राइट। उसका एक कोड है बहुत ही शानदार, क्योंकि ये 11 सेक्शन आगे वाले सेक्शन से रिलेट करता है, इसलिए सीक्रेट कोड क्या रखेंगे? सब्सक्राइब करें पैसा कमाए सीए से लिखवाएं। बोलना जरा, सब्सक्राइब करें पैसा कमाए सीए से लिखवाएं। सब्सक्राइब करें पैसा कमाए सीए से लिखवाएं। सब्सक्राइब करें पैसा कमाए सीए से लिखवाएं। ठीक है जी बात। सब्सक्राइब करेंगे पैसा कमाएंगे सीए से लिखवाएंगे। इसका मतलब 11 है ना, सेक्शन 11 का जो हमारा सब सेक्शन है, राइट, वो क्या कहता है? सब्सक्राइब करें पैसा कमाएं और सीए से लिखवाएं। इस सीक्रेट कोड के साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे। रजिस्ट्रेशन, फिर आपको पता लगेगा रजिस्ट्रेशन कराते टाइम मुझे किन बातों का ध्यान रखना है। सेक्शन 13 हमें क्या बताएगा? रजिस्टर्ड ऑफिस। क्या बताएगा? रजिस्टर्ड ऑफिस में कुछ बातें वैसे ही लिखी हैं जैसे हमने कंपनी लॉ में पढ़ा था, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ठीक है ना, राइट, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज की तरह। फिर पता लगेगा रजिस्ट्रेशन जैसी हो गया हमारा, उसका असर क्या है, इफेक्ट्स क्या है। फिर नेम को लेकर 3 है ना लगातार टिकड़ी एक साथ पढ़नी है। 3 तिगाड़ा नाम निकाला, है ना, 3 तिगाड़ा नाम निकाला, राइट। इसको याद रखते हुए पहले नेम से लेके क्या कंडीशन होती है, बिल्कुल सेम कंडीशन मिलेंगी जैसे आपने पढ़ी थी नेम क्लॉज में, ठीक है। फिर नाम को क्या मैं रिजर्व करा सकता हूं, है कि नहीं बात? कुछ कुछ बातें हमने कहां पढ़ी थी अंजलि? कुछ कुछ बातें हमने पढ़ी थी सर, कहां पे पढ़ी थी सर? डोरमेंट कंपनी में भी कुछ ऐसा ही होता है, अपना नाम रिजर्व करा लेते हैं। और अगर मुझे अपने नाम में बदलाव करना है, जैसे मैंने आपको दिखाया था रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना नाम पहले रिलायंस टेक्सटाइल किया था, फिर नायलॉन माइलॉन लिमिटेड कर दिया था, जो भी था, है ना, उसके बाद फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड करा था। क्या मैं नाम में बदलाव कर सकता हूं? सेक्शन 17 कहता है कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। तो आप समझ चुके हैं कैसे हमें सीरीज को फॉलो करना है। तो बिना समय गंवाए भाई और बहनों, बिना समय गंवाए, है ना, शुरू करते हैं। टन 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 टन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, एलएलपी इनकॉर्पोरेशन। देखिए इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, सेक्शन 11 मैंने आपको क्या बताया भाई और बहनों? डॉक्यूमेंट, यानी कि इसका ध्यान रखना, जो मैंने सीक्रेट वर्ड लिखे इनका ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन, ऑफिस, इफेक्ट, नेम, रिजर्वेशन नेम, चेंज इन नेम, राइट। अगर ये याद रखोगे तो एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी। चेक कर लो। पहला, फॉर एलपी टू बी इनकॉर्पोरेट, एलपी को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या ये बात तुमने आज से पहले पढ़ी है, नहीं पढ़ी है? 2 या 2 से ज्यादा पर्सन को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है सर। ये बात हमने किसकी तरह पढ़ी? सेम एज कंपनीज एक्ट की तरह पढ़ी, कि वहां पे भी मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कराना पड़ता है, ठीक है। क्या करने के लिए? लॉफुली बिजनेस को कैरी करने के लिए, प्रॉफिट्स को कमाने के लिए। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी, राइट। वहां पे क्या वर्ड होता है? सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम, सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम। यहां क्या लिखा है? सब्सक्राइब टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। आई होप शब्दों का खेल समझ में आ रहा होगा। शब्दों का खेल समझ में आ रहा नहीं आ रहा? शब्दों का खेल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? वहां क्या लिखा है? सब्सक्राइब टू मेमोरेंडम। यहां क्या लिखा है?
सब्सक्राइब टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। साथ में एक नोटबुक ले लो। क्या ले लो भाई और बहनों? नोटबुक ले लो, है कि नहीं बात? यहां पे लिखना कंपनीज एक्ट, यहां पे लिखना एलएलपी, है ना। पेज को बीच में से क्या कर देना, लाइन से खींच देना। फिर यहां लिखना सब्सक्राइब टू मेमोरेंडम, यहां क्या लिखना, सब्सक्राइब टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स। जो जो बातें मैं बताता जा रहा हूं दोनों को एक साथ लिखते जाना, एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी, एलएलपी में गारंटीड है। अगला जो क्या लिखा है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड इन अ मैनर विद फीस। भैया बिना पैसे कैसे काम चलेगा? पैसा पैसा करती है कि नहीं बात? तो बिना पैसे कैसे काम चलेगा? जो प्रिस्क्राइब्ड होगी वो बदलती रहती है। विद द रजिस्ट्रार आपको वो डॉक्यूमेंट देने हैं फीस के साथ। और किस जगह पर? क्या ये बात हमने कंपनी में नहीं पढ़ी? स्टेट इन विच एचओ रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब हेड ऑफिस ऑफ एलएलपी सिचुएटेड, यानी उस स्टेट के रजिस्ट्रार को जहां पर आपका एलएलपी का हेड ऑफिस है। ठीक है, बिल्कुल लिखते जाना साथ के साथ अपनी नोटबुक में, ठीक है ना। राइट, कसम मां भवानी की है तुम्हें, लिखना जरूर, कभी सोचो बाद में लिख लूंगा। स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड, स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड, क्या क्या स्टेटमेंट देनी है? देयर शैल बी फाइल्ड अलॉन्ग विद द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, ठीक है ना। यानी कि प्रिस्क्राइब फॉर्म में आपको किसकी स्टेटमेंट देनी है? भाई साहब मैंने आपको लिखवाया था रोटी पानी का जुगाड़ हो गया सर। किसका जुगाड़ हो गया? रोटी पानी का जुगाड़ हो चुका है, ठीक है जी बात। जब स्टेटमेंट आपसे लिखवाने आएंगे एलएलपी के पार्टनर तो आपको पता ही है क्या होगा, फीस लगेगी सर, फीस। बिना फीस के कोई काम नहीं होता हमारे यहाँ, है कि नहीं बात। तो किसी एडवोकेट से लिखवा सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी से लिखवा सकते हैं, सीए से लिखवा सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट से लिखवा सकते हैं। जो भी उस कंपनी को बना रहा है ना, उस पर्सन से आपको स्टेटमेंट लिखवानी पड़ेगी। एंड बाय एनीवन हु सब्सक्राइब हिज नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, यानी कि जो स्टेटमेंट लिखवानी है, बताऊंगा स्टेटमेंट लिखवाना क्या है। अंतरात्मा कह रही है सर स्टेटमेंट में लिखना क्या है सर, ठीक है अभी बता रहा हूं, थोड़ी तसल्ली रखें। स्टेटमेंट लिखवाओ या एक तो इनसे, एंड मतलब प्लस, साथ की साथ, ध्यान से साथ की साथ स्टेटमेंट लिखवाओ इनसे भी, यानी कि स्टेटमेंट लिखेंगे सीए सीएस कॉस्ट अकाउंटेंट वकील साहब, साथ के साथ स्टेटमेंट लिखेगा वो बंदा जो भी मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर रहा है। और क्या लिखेगा आपको पता ही है, जो हमने कंपनीज एक्ट में पढ़ा है कि जो भी हम दे रहे हैं, है ना, वो बिल्कुल सच्चे डॉक्यूमेंट्स हैं और साथ के साथ हमने लॉ को पूरा का पूरा फॉलो किया है ना। क्या लिखवाना? दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स मेड देयरअंडर हैव बीन कंप्लाइड विद। इस एक्ट के जितने भी रूल्स बने हुए हैं, रिक्वायरमेंट है, वो सब हमने पूरी की है, कंप्लाइड की है, फॉलो की है और पूरी की है। राइट, इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी इनकॉर्पोरेशन बनते टाइम पे। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी। सेकंड पॉइंट में, सेकंड पॉइंट आपको पता ही है, जब हमने इनकॉर्पोरेशन किया था कंपनी का तो भी हमने ये बात जानी थी कि सर नेम प्लेस एनिमल थिंग देना पड़ता है कि नहीं बात? नेम प्लेस एनिमल थिंग देना पड़ता है, तो यही बात तो देनी है भाइयों और बहनों। द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शेल बी इन द फॉर्म एज बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि उसी फॉर्म में होगा जो प्रिस्क्राइब्ड किया जाएगा। उसमें क्या देना है? नेम दे दो, यानी कि सारी सारी डिटेल्स देनी है। प्रपोज्ड बिजनेस, कौन सा बिजनेस करेंगे, ऑब्वियसली बात है वो क्या होना चाहिए, नलायक को इलीगल थोड़ी कर लोगे, लीगल ही तो करोगे। स्टेट द एड्रेस, नेम प्लेस, है ना। एनिमल, एनिमल के नाम कहाँ है हमारे लोग, ये रहे एनिमल, ठीक है ना। नेम प्लेस एड्रेस ऑफ ईच पर्सन, जो पार्टनर बनेंगे, टू बी द पार्टनर, जो पार्टनर बनेंगे जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एलएलपी का ऑन इनकॉर्पोरेशन, है ना। स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन हु आर एज डेजिग्नेटेड पार्टनर, उनका भी जो डेजिग्नेटेड पार्टनर भी बनेंगे, ठीक है, उनका भी आपको नेम प्लेस देना पड़ेगा। कंटेन सच अदर इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द प्रपोज एलपी एज मे प्रिस्क्राइब, जो भी अदर इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार आपको बता देगा वो भी देनी पड़ेगी, जो वो प्रिस्क्राइब करेगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। ये जो डिटेल्स हैं, डिटेल्स एक्चुअली में दी जाती है फॉर्म, यानी ई फॉर्म, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जाता ना, ई फॉर्म 2 में, है कि नहीं बात? ई फॉर्म 2 में डिटेल दी जाती है। राइट, लेकिन बात आई चोरों की, है कि नहीं बात? राइट, देखना चोरों के लिए क्या है, चोरों के लिए बहुत ही खास बात। इफ अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट एज डिस्कस अबव, जो भी बंदा
स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है ना, राइट, कि सारे की सारी इंफॉर्मेशन आपको हमने ट्रू दी है, या फिर हमने लॉ के सारे प्रोविजंस को, लॉ की सारी बात को कंप्लाई किया है, फॉलो किया है, ठीक है, चाहे वो सीए हो, चाहे वो सीएस हो, चाहे वकील साहब हो, चाहे वो बंदा हो जिसने सब्सक्राइब किया है, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को, राइट। अगर ही नोस टू बी फॉल्स, भैया जब वो स्टेटमेंट दे रहा था जिससे वो स्टेटमेंट दे रहा था उसे पता था कि वो झूठी स्टेटमेंट दे रहा है, या फिर डज नॉट बिलीव, उसे इस बात का विश्वास नहीं था कि वो सच है, समझ रहे हो ये बात डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, उसे बिलीव नहीं है, इसे विश्वास नहीं है कि ये सच है। तैयार हो जाइए भाई और बहनों, तैयार हो जाइए। क्या सजा है? पनिशेबल, जेल। भैया जेल कितनी है? जेल, इम्प्रिजमेंट फॉर द टर्म विच मे एक्सटेंड, यानी कि कुछ दिन से लेकर 2 साल तक एक्सटेंड होगा, 2 साल से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन खतरनाक बात क्या है, एंड लिखा है और नहीं लिखा। और एंड में फर्क जान चुके होंगे तुम। और का मतलब होता है ये या फिर ये, एंड का मतलब होता है ये और ये भी, यानी एंड के ऊपर हमेशा क्या लगाते हैं? प्लस लगाते हैं। एंड विद अ फाइन, साथ में भैया पैसे तैयार रखना। कितने रुपए? नॉट लेस देन 10,000। 10,000 तैयार रखने हैं, जो कितने तक बढ़ाए जा सकते हैं? 5 लाख रुपए तक बढ़ाए जा सकते हैं, यानी 2 साल तक की जेल, 10 से 5 लाख रुपए, ठीक है ना। तो देखो इस बात को अगले एसआरके में साथ की साथ लिखते जाएंगे, ठीक है, राइट, ताकि आपको खुद भी ये याद रहे। सेक्शन 11 बोलता है अगर झूठी बात दी है, फॉल्स स्टेटमेंट दी है, तो एक तो तैयार रहना किसके लिए सर? जेल के लिए। जेल कितनी हो सकती है? जेल हो सकती है अप टू 2 इयर्स, ठीक है। दूसरा तैयार रहना किसके लिए? प्लस फाइन जमा करने के लिए, पैसा निकालने के लिए। फाइन हो सकता है सर कितना फाइन हो सकता है? 10,000 तो होगा ही होगा, जो कहां तक जा सकता है? अप टू 5 लाख। तो मिनिमम 10,000 विच में एक्सटेंड टू 5 लाख। उम्मीद है सेक्शन 11 बहुत ही सिंपल था, बिना किसी टेंशन के आपको समझ में आ गया होगा। सर अब क्या करें? वापस चलते हैं किसकी तरफ? सेक्शन 12 की तरफ, ठीक है। सेक्शन 11 में क्या कोड याद हो गया? सब्सक्राइब करें, पैसा कमाएं, सीए से लिखवाएं। सब्सक्राइब करें, पैसा कमाएं, सीए से लिखवाएं, राइट। तो चेक कर लेते हैं सर, सब्सक्राइब करें, पैसा कमाएं, सीए से लिखवाएं, है ना, यही बात लिखी है। देखो राइट, सब्सक्राइब करें, कैसे याद करेंगे सर? ये याद करेंगे हम, ये लिखा सब्सक्राइब करें, पैसा कमाएं मतलब फीस जमा करें। फीस मतलब नालायक हो, पैसा। फीस कहां जमा करनी है? फीस जमा करनी है रजिस्ट्रार को। और तीसरी बात, सब्सक्राइब करें, पैसा कमाएं और सीए से लिखवाएं, राइट। इनसे लिखवा लें कि भाई जो भी चीजें लॉ में लिखी है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, वो रिक्वायरमेंट और वो रूल्स हमने कंप्लाई किए हैं, फॉलो किए हैं। उम्मीद है कोड भी आपको याद हो गया होगा। अब आते हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 क्या कहता है? रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यानी कि आपका इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा, आपका निर्माण हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के द्वारा। व्हेन द रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय, अब सुनना ध्यान से, क्लॉज बी एंड सी, क्लॉज बी एंड सी ऑफ सेक्शन 1 और सेक्शन 11, यानी कि पूरा का पूरा सेक्शन 12 सेक्शन 11 के ऊपर बेस्ड है। जब भी मैंने वो कोड बनाया है, ठीक है ना, कोड बनाया है, इसलिए यही लिख देता हूं आपके लिए कोड, ताकि आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से याद रहे। सब्सक्राइब करें, पैसा कमाएं, यानी फीस यानी रजिस्ट्रार को, और सीए से लिखवाएं, सीएस से लिखवाएं, ठीक है जी बात। तो ये क्या है सर? ये है हमारा एक क्लॉज ए, यानी सेक्शन 11 के अंदर जो सब सेक्शन 1 है उसका क्लॉज है। ये क्या है? क्लॉज बी है। और ये क्या है? क्लॉज सी है। यानी कि क्लॉज तक कैसे पहुंचते हैं? क्लॉज तक कैसे पहुंचेंगे नालायकों? सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 क्लॉज, है ना, क्लॉज
ए। तो सेक्शन 11 के अंदर मैं जाऊंगा, उसमें सबसेक्शन 1 था, तो उसका हमने क्लॉज ए सब्सक्राइब करें, क्लॉज बी पैसे फीस जमा करें, क्लॉज सी सीए से लिखवाएं। अब समझना ध्यान से, व्हेन द रिक्वायरमेंट इम्पोज बाय क्लॉज बी एंड सी, बी एंड सी क्या है, फीस और सीए की स्टेटमेंट या फिर सब्सक्राइबर की स्टेटमेंट। फीस दे दी आपने सब्सक्राइबर या सीए सीएस की स्टेटमेंट लिखवा ली, ठीक है ना, कि सब कुछ कंप्लाई है। ये लिखिए बात, हैव बीन कंप्लाइड विद, आपने ये दोनों बातों को क्या किया, पूरा कर दिया, ठीक है जी, इन दोनों बातों को क्या किया हमने सर, पूरा कर दिया है, राइट। द रजिस्ट्रार शैल रिटेन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, उसके पास जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट रखे हैं, ठीक है ना, कॉमा, ये जो बात है इसको है ना ध्यान से देखते हैं, ब्रैकेट में करते हैं पहले, है ना, जो भी हम ब्रैकेट या कॉमा होता है उसको ब्रैकेट में ले लेते हैं ताकि उसको बाद में पढ़ेंगे जब सेंटेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, राइट, द रजिस्ट्रार शैल रिटेन द डॉक्यूमेंट एंड विद इन द पीरियड ऑफ 14 डेज, वो डॉक्यूमेंट को रखेगा, है ना, और 14 दिन के अंदर रजिस्टर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर लेगा, और साथ के साथ एक प्यार भरा, है ना, पत्र तुम्हें भेज देगा जिसे बोलेंगे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दैट द एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय नेम स्पेसिफाइड देयर इन, है कि नहीं बात। तो उम्मीद है समझ में आ चुकी होगी बात कि 14 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर ये बात जो हमने ब्रैकेट में लिखी है सर, इसको भी बता दीजिए, ठीक है, राइट, यानी कि सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन नेम स्पेसिफाइड देयर इन आपको मिल गया, अनलेस द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉज ए। क्लॉज ए क्या है सर, क्लॉज ए है आपका सब्सक्राइब करने वाला, जब तक कि क्लॉज ए भी पूरा ना हो जाए। यानी कि सिंपल सी बात है, आपको 14 दिन के अंदर सर्टिफिकेट दे देंगे अगर आपने ये तीनों बातें पूरी कर दी, ठीक है, सब्सक्राइब भी हो गए डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, राइट, पैसे भी, फीस भी चलेगी, और सीए से आपने या सीएस से आपने लिखवा भी लिया। सिंपल। अगली बात देखो, रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट डिलीवर्ड, जो सी में उसको स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है ना, उससे वो सफिशिएंट एविडेंस मान लेगा, सबूत मान लेगा, है ना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से उसे ही सबूत मान लेगा कि जो क्लॉज ए की रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी कर चुके हैं। यानी कि अगर भैया सीए ने लिख के दे दिया, सीएस ने लिख के दे दिया, भाई साहब इतनी बड़ी बात हो गई, उन्होंने लिख के दे दिया, ठीक है, कि भाई जो सब्सक्राइब करने वाली कंडीशन है पूरी हो चुकी है, तो भैया उनकी बात को, है ना, उनकी बात को रजिस्ट्रार सबूत मान लेगा कि हाँ भाई जो उन्होंने कह दिया वो हमने सच मान लिया, मेरा वचन ही मेरा शासन है, बस। तो उसका वचन ही, है ना, सीए का वचन ही शासन मान लिया जाएगा। तो सीए की स्टेटमेंट को क्या मान लेगा, सबूत मान लेगा कि पहला वाला पॉइंट सब्सक्राइब करने वाला पॉइंट पूरा हो चुका है। सर्टिफिकेट जो होगा, है ना, इशूड अंडर क्लॉज बी, यानी कि यहां पर जो सर्टिफिकेट दिया गया है, तीसरे पॉइंट कह रहा है इशूड अंडर द क्लॉज बी शैल बी साइन बाय द रजिस्ट्रार, और उस पर कौन साइन करेगा, ऑब्वियसली बात है भैया, कौन साइन करेगा भैया, कौन साइन करेगा, प्रधानमंत्री तो करेंगे नहीं, रजिस्ट्रार साइन करेगा, एंड अपनी ऑफिशियल सील यानी कि स्टैम्प भी लगाएगा। सबसे खतरनाक बात, जो भी सर्टिफिकेट आपको दिया गया है वो कंक्लूसिव एविडेंस होगा, ठीक है ना, राइट, कंक्लूसिव एविडेंस मैंने आपको कंपनीज एक्ट में भी बताया था। एक बड़ा खतरनाक सा केस आया था, रजिस्ट्रार के पास सर्टिफिकेट लेके गए, ठीक है ना, साइन भी हो गए, राइट, सर्टिफिकेट मिल भी गया, हमारे पास आ भी गया, कब, 7 जनवरी को, लेकिन रजिस्ट्रार ने गलती से उस पर कितनी डेट डाल दी, 7 फरवरी। तो भैया कंक्लूसिव एविडेंस होता है आपका सर्टिफिकेट, तो उसमें जो डेट लिखे वही मानी जाएगी। तो आपका रजिस्ट्रेशन कब से माना गया, 7 फरवरी से ही माना गया। तो वही बात यहां लिखी है ना, उसी सेंस में लिखी है कि कंक्लूसिव एविडेंस है दैट एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम स्पेसिफाइड इन, एलएलपी बन चुकी है जो नाम उसमें दिया गया है, राइट। अगली बात, रजिस्टर्ड ऑफिस, सेक्शन 13 तक पहुंच चुके हैं बिना किसी टेंशन के, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा लॉ है सर, मजा आ रहा है पढ़ने में, कोई दिक्कत ही नहीं लग रही। सेक्शन 13 के ऊपर लिख लो शेम टू शेम एज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, बिल्कुल रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज ऑफ कंपनीज एक्ट की तरह ही है। जो बातें आपने वहां पढ़ी है ना, नलायकों, वही बातें पढ़ने के लिए मिलेंगी।
एवरी एलपी शैल हैव द रजिस्टर्ड ऑफिस टू विच कम्युनिकेशन, वहां रजिस्टर्ड ऑफिस में क्या होता है, याद आ रहा है सर? रजिस्टर्ड ऑफिस में हमें सर सारे डॉक्यूमेंट रखने पड़ते हैं, जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है रजिस्टर्ड ऑफिस में ही की जाती है। नोटिस वगैरह भी जो आएंगे इनकम टैक्स से वगैरह सबसे, वो रजिस्टर्ड ऑफिस में ही किए जाते हैं। तो वही बात लिखी है, ऑल कम्युनिकेशन नोटिस में भी एड्रेस एंड वेयर दे शैल बी रिसीव्ड, रजिस्टर्ड ऑफिस पे किया जाएगा, है ना। डॉक्यूमेंट में भी सर्व्ड, जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, है ना, वो कहां सर्व होंगे, चाहे वो एलएलपी को दिए गए डॉक्यूमेंट, चाहे वो पार्टनर के नाम पे आया हो कोई चिट्ठी, चाहे वो कोई चिट्ठी डेजिग्नेटेड पार्टनर के नाम पे आई हो, ठीक है ना। देयर ऑफ बाय सेंडिंग इट बाय पोस्ट अंडर द सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और बाय एनी अदर मैनर, चाहे पोस्ट से आ रहा हो, कोरियर से आ रहा हो, ठीक है ना, एज वी प्रिस्क्राइब। जैसे भी चिट्ठी आएगी किसी भी डिपार्टमेंट से, लेट से इनकम टैक्स से चिट्ठी आ गई, तो वो कहां पहुंचेगी, बस इसे हाईलाइट कर लो, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, है ना। या फिर आपने कोई अदर एड्रेस दे रखा है, जैसे आप अमेजोन पे देते हो, अमेजोन पे अपना होम एड्रेस देते, फिर आप दे सकते हो कोई और एड्रेस भी, बिल्कुल वैसी आपने कोई और एड्रेस दे रखा है, स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड बाय द एलपी फॉर द पर्पज ऑफ सच फॉर्म एंड मैनर एज मे प्रिस्क्राइब, कि भाई चिट्ठी पत्री के लिए तो हम इस एड्रेस पे, है ना, बात करेंगे, तो आपने जो एड्रेस दे रखा है वहां पहुंच जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर प्रैक्टिकल लाइफ में आपको पता ही है रजिस्टर्ड ऑफिस में ही दिया जाता है। सेक्शन 13 है कि अगली बात, एलएलपी सर मे चेंज द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको रिलायंस का मेमोरेंडम दिखाया था, तो उसमें उन्होंने रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कर रखा था कर्नाटका से मुंबई, है ना, राइट, कर्नाटका से मुंबई, जो मुंबई को पहले क्या लिखते थे, बॉम्बे, तो सर्टिफिकेट में लिखा था फ्रॉम कर्नाटका टू बॉम्बे, बॉम्बे, ठीक है ना। प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एंड फाइल द नोटिस, भैया नोटिस भेज देना सर, हम रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। किस सच फॉर्म एंड मैनर प्रिस्क्राइब, अब बार बार ये वर्ड लिखा है ना, सच फॉर्म, तो भैया सच फॉर्म मतलब जो बताया जाएगा, है ना, जो एलएलपी एक्ट बताएगा, ठीक है ना। और वो कहां बताया जाता है, मोस्टली रूल्स में बताया जाता है, रूल्स में। तो सर रूल्स हमें क्यों नहीं पढ़ने पड़ते, रूल्स हमें इसलिए नहीं पढ़ने पड़ते क्योंकि रूल्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। आज रूल में बता दिया कि 20 दिन में दे देना, तो रूल में कल को चेंज कर दिया 15 में दे देना, 25 में दे देना, तो कब तक रूल को हम पढ़ते रहेंगे। इसलिए हमें रूल्स के बजाय एक्ट पढ़ा जाता है कि भाई आप मुद्दे की बात को समझो, रूल्स तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब ऑफिस वगैरह में होंगे अपने आप समझ जाओगे, यार अब रूल क्या हो चुका है, 30 दिन में, 20 दिन में, ठीक है। इसलिए लिखा जाता है कि जो बात रूल में लिखी है ना भाई इतने दिन में पहुंच जाना, तो वहां लिख देता है इन सच फॉर्म एंड मैनर, है ना, जो बताया जाएगा, एंड सब्जेक्ट टू कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। आई होप बात समझ में आ चुकी होगी, राइट। सच चेंज शैल टेक इफेक्ट अपॉन सच फाइलिंग, जैसे ही आप, है ना, नोटिस फाइल कर दोगे तो भैया उसका चेंज इफेक्टिव हो जाएगा, मान लिया जाएगा जब आपने नोटिस दे दिया होगा। अगली मजेदार बात, अगर आपने सेक्शन 13 के किसी भी सब सेक्शन के साथ मजे ले लिए हैं, राइट, तो एलएलपी और एवरी पार्टनर, क्या लिखा है, एलएलपी एंड इट्स एवरी पार्टनर, सारे के सारे पार्टनर पनिशेबल होंगे, कितना फाइन, 2000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक, ठीक है जी। कितना फाइन लगेगा, 2000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक। सर तो यहां क्या लिख लें सेक्शन 13 के ऊपर, अगर सेक्शन 13 में कोई भी गड़बड़ करी तो कितना फाइन लेना है, यहां जेल नहीं है, फाइन है 2000 से लेकर सर 25,000 रुपए तक। सेक्शन 11 जेल तक भी कहता है, सेक्शन 13 है कि नहीं बात, वो जेल की बात नहीं करता। यानी कि हमने सर क्या पढ़ लिया, हमने डॉक्यूमेंट पढ़ लिए, हमने रजिस्ट्रेशन पढ़ लिया, हमने रजिस्टर्ड ऑफिस यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज जिसे हम हेड ऑफिस बोलते हैं वो भी पढ़ लिया। अब हमें चलना है सेक्शन 14 की तरफ, रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट। जैसे ही हमारा एलएलपी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा, आपको पता ही है, वही इफेक्ट होगा जो हमने कंपनी लॉ में पढ़ा था, रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट। सेपरेट लीगल एंटिटी मान लेंगे, एलएलपी अपने नाम से एसेट खरीद सकती है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, केस कर सकती है, एलएलपी के ऊपर भी कोई केस कर सकता है, कुछ इस तरह की बातें ही लिखी होंगी, सेम टू सेम एज इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट, राइट। तो देखो क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है सर, सही कह रहे थे आप, वैसे ही बातें लिखी हैं, राइट। देखना क्या लिखा है, सुइंग एंड बीइंग
टू बी सूड यानी केस कर सकते हो और आपके ऊपर भी केस हो सकता है। अपने नाम से, है ना, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, है कि नहीं बात। हैव कॉमन सील यानी कि स्टैम्प भी मिलेगी आपको। डूइंग एनी सफरिंग एनी सच अदर एक्ट एंड थिंग बॉडी कॉर्पोरेट में भी लॉफुली डू, वो सारे काम आप कर सकते हो जो एक कॉर्पोरेट बॉडी सेपरेट लीगल एंटिटी करती है ना। सुइंग एंड बीइंग सूड, ये बात आपको समझ में आ चुकी है, तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे नलायको, शेम टू शेम एज इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। बिल्कुल सेम बातें, है ना, यहां पर भी लिखी है। वहां पे इफेक्ट्स को कैसे दिखाया गया था, 4 केस के थ्रू दिखाया गया था, याद आएगा ना। 4 केस, 2 तो बेकार से थे, फिर 2 थोड़े मजेदार से थे। जैसे मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट ने सारी की सारी होल्डिंग ले रखी है तो वो प्रेसिडेंट की एजेंट नहीं बन जाएगी, याद आएगा, कुछ इस तरह के केस थे। हाँ सर याद आ गया। तो वही बातें यहां पर भी लिखी हैं, लेकिन बस लॉ के अंदर, सेक्शन के अंदर। उम्मीद है बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आता है नेम, यानी कि हमें अब 3 सेक्शन लगातार, है ना, 3 गाने लगातार एक साथ सुनने हैं। 15, 16, 17, 3 तिगाड़ा नाम निकाला, ठीक है। 15 क्या बताएगा, नेम एक्वायर करने की यानी नेम से रजिस्टर्ड कराने के लिए क्या कंडीशन है, आप अपने नाम को रिजर्व करा सकते हैं और अपने नाम में बदलाव भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। फॉर्म देखना कौन सा मिलेगा, फॉर्म आपको भरा जाएगा फॉर्म आपके द्वारा E1। तो भाई और बहनों चेक करते हैं क्या लिखा है। एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शैल हैव आइदर द वर्ड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और द LLP लगाएगा अपने नाम के आगे, ये हमें पता ही है सर। ये बात है ना। और नलायको अगर मैं तुम्हें लिखवाऊं तो यहां भी लिख लो, क्या, शेम टू शेम एज नेम क्लॉज ऑफ कंपनीज एक्ट, है कि नहीं बात, राइट, या नेम क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मोआ के नेम क्लॉज की तरह ही है। वहां भी मैंने आपको क्या लिखवाया था, अनडिजायरेबल नेम नहीं होना चाहिए, याद आ रहा है, अनडिजायरेबल नेम। मैं सर बंदूक लिमिटेड है ना, ऐसे नाम रखूंगा, ठीक है। सुपारी लिमिटेड, है कि नहीं बात, डॉन लिमिटेड, ठीक है, मर्डर लिमिटेड, इस तरह के नाम आप कंपनी के नहीं रख सकते क्योंकि वो अनडिजायरेबल होते हैं, ठीक है ना। चरस लिमिटेड, गांजा लिमिटेड, समझ रहे हो, ऐसे खतरनाक नाम लिखने की जरूरत नहीं है। या फिर वो क्या करता हो, आइडेंटिकल एंड टू नियरली रिजेंबल, किसी और पार्टनरशिप फर्म के नाम से बिल्कुल मैच खाता हो, चाहे वो किसके नाम से मैच खाता हो, फर्म के नाम से, चाहे वो LLP के नाम से, चाहे वो किसी कंपनी के नाम से मैच खाता हो। जैसे मैंने बताया था एडिडास की जगह, है ना, आपने कंपनी को रजिस्टर्ड कराया एडिबास से, तो भैया इतना मैच कर रहा है नाम एक दूसरे ब्रांड से, आप ऐसा नहीं कर सकते। या फिर एक और मजेदार बात, आपने ट्रेडमार्क यूज कर लिया ऐसा जो अलाउड नहीं है। जैसे भैया कंपनी का ट्रेडमार्क है 4 छल्ले 4 चूड़ी, आपने कहा मैं 5 कर देता हूं, ठीक है, ऐसे काम नहीं कर सकते। या फिर इस तरीके से बना दिया जो किससे रिजेंबल करता हो, जो किसी और एग्जिस्टिंग ब्रांड से रिजेंबल करता हो, ठीक है, राइट। तो यही बात लिखी है, फॉर एनी अदर पर्सन अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट, राइट। तो नो LLP शैल बी रजिस्टर्ड, ठीक है, कैसे रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, जो अनडिजायरेबल हो, राइट, और आइडेंटिकल हो, उन नामों से रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता। उम्मीद है बात आपको समझ में आ चुकी होगी, पढ़ी पढ़ाई सी बातें लग रही होंगी। अगली बात रिजर्वेशन ऑफ नेम, सेक्शन 16, राइट, बिल्कुल किसकी तरह है, साथ साथ लिखते जाना सर, सेम एज डोरमेंट कंपनी। याद आ गया, हम बच्चे का नाम, बच्चा आएगा उसका नाम पहले से ही सोच लेते हैं, कुछ ऐसे किया था ना, ऐसे ही हमने क्या किया यहां पर भी, नेम क्लॉज के बाद, है ना, रिजर्वेशन, ये बोलता है कि भाई आप भी बच्चे का नाम पहले से रिजर्व करा लें कि जब हम LLP खोलेंगे तो भैया इस नाम से खोलेंगे, है कि नहीं, सेम बात, राइट। एज पर अ पर्सन मे अप्लाई इन सच फॉर्म, ऑब्वियसली बात है, वही बात, सच फॉर्म एंड मैनर जो बताया जाएगा रूल्स में ना, एंड अकम्पेन्ड बाय फीस, भैया पैसा तैयार रखना, पैसा एज में प्रिस्क्राइब, जो बताएंगे फीस, है कि नहीं बात, रजिस्ट्रार को दे देना, रजिस्ट्रार आपका नाम रिजर्व कर लेगा, राइट। सर मजाक की बातें हैं,
ठीक है ना, राइट। कैसे रिजर्व कर लेगा कि आपने जो नाम उसे दिया है नेम ऑफ प्रपोज्ड एलएलपी, कि भैया प्रपोज्ड, जब एलएलपी आपकी इनकॉर्पोरेट होगी तब हम इस नाम से इनकॉर्पोरेट कर देंगे। और द नेम टू विच एलएलपी प्रपोज टू चेंज इट्स नेम, यानी कि जो एग्जिस्टिंग एलएलपी है उसको अपना नाम चेंज कराना है, यानी कि उसको कोई नया नाम रखना है कि नहीं बात, राइट। तो भाई वो नाम को क्या कर लेगा रजिस्ट्रार, रिजर्व कर लेगा अपॉन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं सर, सबसेक्शन 2 पढ़ रहे हैं। तो ऊपर जो हमने सबसेक्शन पढ़ा जिसमें हमने एप्लीकेशन दी है उसे नाम रिजर्व करने की, तो वो प्रिस्क्राइब फी, भैया पैसे तैयार रखना हर जगह। द रजिस्ट्रार में सेटिस्फाई सब्जेक्ट टू द रूल्स प्रिस्क्राइब ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट दिस मैटर द नेम टू बी रिजर्व, यानी कि जो भी रूल्स वगैरह आपने फॉलो किए हैं वो कर लेगा रिजर्व। इज नॉट विच मे बी रिजेक्टेड, लेकिन वो नाम जो आप उसे दे रहे हैं प्रपोज्ड, तो भैया प्रपोज्ड नेम, जो प्रपोज्ड नेम आप उसे दे रहे हैं वो रिजेक्टेड नहीं होना चाहिए सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15 के हिसाब से, यानी 15 के हिसाब से वो रिजेक्टेड नहीं होना चाहिए। 15 सबसेक्शन 2 में क्या लिखा था कि वो अनडिजायरेबल ना हो, मिलता जुलता ना हो, ट्रेडमार्क एक जैसा ना हो, तो वो आपका नाम रिजर्व कर देगा। यानी इन शॉर्ट पॉइंट 2 ये कह रहा है आपने फीस दे दी, आपने रूल्स प्रिस्क्राइब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के वो फॉलो कर दिए, और आपका जो नाम है वो सेक्शन 15 के हिसाब से अनडिजायरेबल नहीं है, तो वो आपका दिए हुए नाम को क्या कर लेगा, रिजर्व कर लेगा 3 महीने के लिए। तो आप बस 3 महीने में क्या कर लेना, एलएलपी क्रिएट कर लेना। 17 में खतरा दोस्तों क्या लिखा है, ठीक है। अगर किसी भी कारणवश गलती से, नेग्लिजेंसी से, असावधानी से आपका नाम एलएलपी में रजिस्टर्ड हो गया और वो रजिस्टर्ड नेम क्या था, अनडिजायरेबल था, ठीक है जी, क्या था, अनडिजायरेबल था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे कहेगी कि भाई अपने नाम को बदल लो। तुमने अपना नाम रख लिया अनडिजायरेबल, ठीक है, सुपारी लिमिटेड या फिर खोखा लिमिटेड, ठीक है, राइट, डॉन लिमिटेड, जो भी अनडिजायरेबल नेम है, गांजा लिमिटेड, चरस लिमिटेड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पता लगा भाई ठीक है गलती हो गई होगी, रजिस्ट्रार जिसने नाम आपका है ना रजिस्टर कर लिया, राइट, वो भी इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है यार, ऐसी कैसी बात कर रहे हो, ठीक है, असावधानी से उसने ऐसा किया, तो भाई आपके पास मौका आ तो गया। हम कब कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी ही गलती मान रहे हैं, हम तो मान रहे हैं भाई हमसे गलती होगी, डिपार्टमेंट ने गलत कर दिया, गलती से नाम आपका रजिस्टर्ड कर दिया, तो अब तुम क्या करो, अपने नाम को बदल लो, राइट, अपने नाम को बदल लो, एक साफ सुथरा बढ़िया सा नाम रख लो बिना किसी टेंशन के, राइट। तो क्या कहा गया कि भाई चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, एलएलपी का नाम चेंज करने का वक्त आ चुका है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग 15-16, नॉट विद स्टैंडिंग, आपको इस शब्दों के बारे में भली भांति पता है। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, यानी कि 15-16 में कुछ भी लिखा हो, 15-16 में लिखे होने के बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाइड हो चुकी है, एलएलपी हैज बीन रजिस्टर्ड, जो ब्रैकेट में है उसको अभी स्किप करते हैं, एलएलपी हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर द नेम, सीधा यहां से यहां पे कूदो, एलएलपी हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर द नेम विच नेम इज रेफर्ड इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15, यानी अनडिजायरेबल नेम, या फिर ठीक है आइडेंटिकल है, नियरली रिजेंबल है, एडिबास, ठीक है, दूसरी एलएलपी से या दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट से, ठीक है ना, नेम हैज टू बी लाइकली टू बी मिस्टेकन फॉर इट, और भैया आप उसके नाम से मिलता जुलता नाम रख चुके हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट सच एलएलपी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की चिट्ठी आएगी आपके पास कि भैया आप अपने नाम को चेंज करें, ठीक है, दूसरा नाम रखें, एलएलपी शैल कंप्लाई विद द डायरेक्शन विद इन 3 मंथ, 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपना नाम बदल लेना है। 3 महीने कहां से गिनोगे, 3 महीने कहां से गिनेंगे सर, 3 महीने गिनेंगे डेट ऑफ डायरेक्शन ऑफ सच लॉन्गर पीरियड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में अलाउड, जिस डेट को आपके पास ये डायरेक्शन आई है, ठीक है ना, ये चिट्ठी आई है कि भैया अपना नाम बदल लो, वहां से 3 महीने, या फिर लॉन्गर पीरियड, अगर आपको लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट आपको 3 महीने से ज्यादा का समय दे देगी तो उनसे रिक्वेस्ट कर लेना, सर गलती हो गई, माई बाप गलती हो गई, थोड़ा समय और दे दो, तो लॉन्गर पीरियड, मान लो लॉन्गर पीरियड दे दिया 5 महीना, है कि नहीं बात, तो उस लॉन्गर पीरियड के अंदर आपको अपना नाम बदल लेना है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अगली बात देखो, अगली बात आ गई पेनल्टी की।
एन LLP which failed to comply with the direction given under subsection 1 shall be punishable, यानी कि अगर आपने सबसेक्शन 1 की डायरेक्शन को कंप्लाई नहीं किया, समझ गए, सबसेक्शन 1 की डायरेक्शन कंप्लाई नहीं किया यानी कि अपना नाम 3 महीने में नहीं बदला, तैयार रहो किस चीज के लिए, शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन, पैसे तैयार रखना फाइन के नाम पर 10,000 रुपए, है ना, 10,000 रुपए रखना, बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख, राइट। ये किसके ऊपर है, ये है LLP के ऊपर, यानी कि पहली बात बिना टेंशन के, पहली बात कहा लिखते हैं 10,000 से 5 लाख तैयार रखना फाइन, है कि नहीं बात, कितने रुपए का सर फाइन तैयार रखना है, ₹10,000 से 5 लाख तक जितना भी आपको बोला जाएगा, ये फाइन किसके किसके सर पे, है ना, लागू होगा, LLP, यानी LLP के खाते से इतना पैसा रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा एज अ फाइन। अब सर LLP पे तो पेनल्टी लग गई, डेजिग्नेटेड पार्टनर भी तैयार रहे, कौन तैयार है भाई और बहनों, डेजिग्नेटेड पार्टनर, shall be punishable with a fine which shall not less than 10,000 but extend to 1 लाख, यानी 10,000 से 1 लाख तक कौन तैयार रहे सर, 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का पेनल्टी फाइन लगेगा किसके ऊपर, DP पे, DP डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर। उम्मीद है बात आपको अच्छे समझ में आ चुकी होगी, राइट। तो बस यही मजेदार बात कहता है हमारे ये सेक्शन की सीरीज। अब लास्ट बात, स्टेप ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, एक तरीके से देखा जाए तो शॉर्ट में कि भाई अगर किसी LLP को इनकॉर्पोरेट करना है तो मोटे मोटे 3 स्टेप मानने पड़ते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। द फर्स्ट स्टेप टू इनकॉर्पोरेट LLP इज रिजर्वेशन ऑफ नेम। पहले क्या करें, जो हाईलाइट कर रहा हूं बस उसको हाईलाइट करते जाओ, नाम रिजर्व करा लें, है कि नहीं बात, कि भाई इस नाम से हम क्या करेंगे, इस नाम से हम क्या करेंगे, LLP खोलेंगे, अपना नाम रिजर्व करा लें, ठीक है ना। क्या फॉर्म भरकर, फॉर्म ई फॉर्म 1, ठीक है जी बात, यानी कि ये जो मैंने लिख रखा है, नाम रिजर्व करा लें, क्या भरकर, फॉर्म E1 यानी ई फॉर्म 1, गलती से आगे लिख दिया, बड़े बड़े देशों में बेटा छोटी छोटी बातें होती रहती है ना, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, राइट। फॉर असेंड अवेलेबिलिटी एंड रिजर्वेशन ऑफ द नेम। दूसरे स्टेप में क्या करना है, आफ्टर रिजर्विंग द नेम यूजर हैज टू फाइल ई फॉर्म 2, उसमें क्या देना है, सारी डिटेल्स देनी है, कंटेन द डिटेल ऑफ LLP जो बनने वाली है उसकी डिटेल्स देनी है, पार्टनर जो होने वाले हैं LP के अंदर उनकी डिटेल्स देनी है, डेजिग्नेटेड पार्टनर की डिटेल देनी है और सबकी कंसेंट सहमति देनी है कि नहीं बात, कि पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर उस LLP के पार्टनर बनेंगे, यानी कि ये पता है किसकी तरह है, हाँ सर याद आ गया हमें, नलायक को, ये बिल्कुल किसकी तरह है, एसोसिएशन क्लॉज की तरह, है कि नहीं बात, एसोसिएशन क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बातें इसमें लिखी हैं, राइट। आखिरी स्टेप में क्या होगा सर जी, आखिरी स्टेप में होगा एग्जीक्यूशन ऑफ LLP एग्रीमेंट, यानी कि आखिरी स्टेप में आपको एग्रीमेंट को क्या करना है ना, एग्जीक्यूट करना है, इज मैंडेटरी एज पर द सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट। LLP एग्रीमेंट इज इक्वल टू फाइल विद द रजिस्ट्रार, और उसे कहां दे देना, रजिस्ट्रार को दे देना, इन फॉर्म जरूर याद करने, ई फॉर्म 2, यानी कि इन शॉर्ट नाम रिजर्व करना है ई फॉर्म 1, ठीक है, डिटेल्स देनी है ई फॉर्म 2 और LLP का एग्रीमेंट, राइट, एग्जीक्यूट करना है और रजिस्ट्रार को देना है किस फॉर्म में, ई फॉर्म 3। तो तीनों फॉर्म को ध्यान से, है ना, याद करेंगे, राइट, और रजिस्ट्रार के पास 30 दिन तक बात पहुंच जानी चाहिए। तो उम्मीद है ये सीरीज, है ना, ये सीरीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, SR के आप बहुत बढ़िया तरीके से नोट कर चुके होंगे। तो चलिए अगली सीरीज को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और दुआओं में याद रखिए।